नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवाचायाणं नमो संवसानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतर सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। अब तक हमने देव भक्ति और गुरु भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ा। आज हम शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ेंगे। मतलब ये जीव किस प्रकार से शास्त्र की भक्ति तो करता है, शास्त्र का अभ्यास भी करता है, शास्त्र को खूब पढ़ता भी है और शास्त्र को खूब महान भी जानता है, लेकिन फिर भी शास्त्र की परीक्षा में कहाँ चूक कर जाता है, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे आज। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये एक चीज ध्यान रखना कि ये सारी चर्चा इस अपेक्षा से कि इस जीव को सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, कहाँ उसकी कमी हो रही है कि जिससे कि वो सम्यक की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। सामान्य जीव को धर्म में लगाना और जीव थोड़ा बहुत मंदिर पूजन पाठ करने आए तो उस अपेक्षा से बात नहीं है। वो यहाँ तो उसी जीव को उपदेश दिया जा रहा है जो व्यक्ति सामान्य धर्म ध्यान में लगा हुआ है। क्या जिसकी सामान्य भी धर्म बुद्धि नहीं है, ऐसे जीव के लिए ये उपदेश नहीं है। ये तो उन्हीं के लिए जिनकी धर्म बुद्धि है और धर्म बुद्धि से जो धर्म को धारण करते हैं, फिर भी उनकी क्या कमी रह जाती है जिससे वे धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, और खासकर वे सम्यक दर्शन आदि को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। क्योंकि बिना सम्यक को प्राप्त किए इस जीव के मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं होता और मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सम्यक का प्राप्त होना अनिवार्य है और सम्यक की प्राप्ति के जो जो शास्त्र में उपाय दिए हैं उन उपायों की यथार्थ रूप से प्राप्ति होना आवश्यक है। जैसे सम्यक की प्राप्ति का एक लक्षण दिया है शास्त्र में कि देव, गुरु और शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक्त्व है। तो अब यदि इसने देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान नहीं किया तो सम्यक तो नहीं होगा।
तो ऐसा जानकर जीव देव गुरु धर्म को नमस्कार भक्ति स्तुति तो करता है, लेकिन जिन गुणों से उसे देव गुरु धर्म की पहचान करनी थी वो उन गुणों से नहीं करता। और इसलिए क्या होता है कि ये जीव जैसे अन्य मतावलंबी अपने देव गुरु धर्म की भक्ति में प्रवृत्त हैं, ऐसे ये भी प्रवृत्ता है। जिन धर्म की क्या महानता है, जिनागम जैन धर्म किस कारण से महान है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो संसार के किसी भी अन्य दर्शन में नहीं है, इस बात को वो नहीं समझता। और जब तक इस बात की उसको पहचान नहीं होगी तब तक वो अन्य मतावलंबियों सरीका ही रहेगा। जैन दर्शन की ऐसी क्या विशेषता है जो उसको अन्य दर्शन से अलग करती है? जो बातें सामान्य धर्म की है वे तो अन्य लोग भी बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम थोड़ी दया की बात करें, पूजन की बात करें, भक्ति की बात करें, तो ये सब कार्य तो अन्य मत में भी पाए जाते हैं। जैनत्व की उत्कृष्टता तो उस बात से है जो चीज केवल और केवल जिन धर्म में पाई जाए और अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाए, वो वास्तव में जिनागम का असली रहस्य है, असली हार्द है। तो यदि हम देव गुरु धर्म की भक्ति पूजा भी करते हैं, लेकिन जो उनका असली चीज है जो कि केवल विश्व में उन्हीं में पाई जाती है और दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, यदि हमने उसकी पहचान नहीं की तो हमें स्वयं को भी वो चीज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें देव गुरु धर्म के अंदर किस लिए उनको महान मानना, महान मानने के आधार तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा गुण जो गुण इस संसार में और कहीं ना हो और केवल जिन मत में हो, और उन गुणों से परीक्षा करना वो यथार्थ परीक्षा है, क्योंकि उन गुणों से पूजने वाला जीव स्वप्न में भी अन्यत्र भटकता नहीं। दूसरी बात कि वे यदि उन गुणों से पूछता है तो उन गुणों को अपने में भी प्राप्त करने का उद्यम करता है और सच्चा मोक्ष मार्गी होता है। यदि ये जीव अन्य सामान्य गुणों से उनको महान मानेगा तो उन गुणों की प्राप्ति तो करेगा, लेकिन जो रत्नत्र है जिससे कि मुक्ति प्राप्त होगी उसकी प्राप्ति से वंचित रहेगा। तो आज अपन ने अब तक ये देव में और गुरु भक्ति में अपन ने बात पढ़ी कि वो भक्ति तो करता है देव की, गुरु की, देव को और गुरु को मानता भी है और वो अच्छी बात है, लेकिन उनका जो स्वरूप है जिससे कि वे महान है वो चीज वो नहीं पहचान पाता। देखो, एक ही व्यक्ति में दोनों ही बातें हैं। उन मुनिराज में निश्चय रत्नत्रय धर्म भी है और व्यवहार रत्नत्रय भी है। जिनके निश्चय रत्नत्रय होगा उसके साथ में उनके व्यवहार रत्नत्रय तो साथ में होगा ही होगा। अब यदि हम उन भगवान जिनेंद्र की भी जो भक्ति है, गुरु की, देव की जो हम भक्ति करते हैं और हम उनको उनके निश्चय रत्नत्रय गुणों पे दृष्टि नहीं डाल के और केवल बाहर के गुणों से ही हम उन्हें महान मानते हैं, तो हमने उनकी जो असली जो उनकी संपदा थी, गुण रूपी संपदा, उस तक हम नहीं पहुंच पाए और उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तो वो गुण हमें भी प्राप्त होना दुष्कर है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति, मुनिराज की भक्ति, उनके जो वास्तविक गुण हैं रत्नत्रय रूप, उनसे हम उनको महान माने। ऐसे अपन शास्त्र पढ़ते हैं। देखो शास्त्र में क्या करता है। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। कितने जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य बनने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में, देखो पहला पॉइंट तो क्या है, ये केवली भगवान की वाणी है बस, और केवली भगवान पूज्य है तो उनकी वाणी भी पूज्य है, इसलिए वे उसकी भक्ति करते हैं।
माने वे कोई परीक्षा नहीं करते, वे तो मात्र इस कारण से उसकी भक्ति करते हैं क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान के वचनों की होने से वो उनकी पूजा भक्ति करते हैं, परीक्षा कुछ नहीं करते हैं। अब यदि देखो इसमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात कि इसमें यदि कोई भगवान के नाम पे राग के पोषण की भी बात कर दे और यदि ये केवल भगवान के वचन हैं और उसकी परीक्षा करना न जाने तो ये भगवान के नाम पर दूसरों के वचन को भी प्रमाण मान लेगा। समझ मेरी बात? अर्थात यदि किसी ने ये कहा कि ये गणधर देव के रचे हुए शास्त्र है, ये कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा रचे गए शास्त्र है, और यदि हमें परीक्षा नहीं आती है और हम केवल नाम से ही प्रमाणता मानते हैं, तो कोई व्यक्ति कुंदकुंदाचार्य देव के नाम से अपनी बात का भी प्रचार प्रसार कर सकता है क्या, और अपने अपनी कषाय पोषक बातों को राग का पोषण करने वाली बातों को बड़े बड़े आचार्यों के नाम से भी चला सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जिसको परीक्षा करना नहीं आती और केवल नाम से ही चीज खरीदता है, तो समझ लीजिए कि कोई कंपनी का नाम प्रसिद्ध है, जैसे कि आप यदि साबुन खरीदते हैं और रिन के नाम से साबुन प्रसिद्ध है, तो रिन के नाम से ही किसी दूसरी कंपनी वाले ने भी यदि आपको साबुन दिया और आप उसकी पैकिंग की बराबर परीक्षा नहीं कर पाए, यदि आप साबुन की परीक्षा नहीं कर पाए, तो आप नकली माल को खरीदते रहेंगे और समझेंगे कि हम असली माल खरीद रहे हैं। यदि पैकिंग से ही कोई यदि व्यक्ति माल खरीदेगा और उसकी परीक्षा नहीं करेगा, तो दुनिया में पैकिंग भी नकली बिकती है और नकली पैकिंग लगा के और नकली माल अच्छे से बेचा जा सकता है। इसलिए हमें माल की परीक्षा करना सीखना होगा, अन्यथा हम कदम कदम पे ठगाएंगे। धर्म के क्षेत्र में तो ये और आवश्यक है, क्योंकि संसार में अनंत धर्म, अनेक धर्म है, और यदि हम केवल आज्ञा से ही किसी चीज को स्वीकार करते हैं और परीक्षा करना नहीं जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े आचार्यों के नाम से अपने राग को, हमारे बड़े बड़े आचार्यों के नाम से कषाय और राग को पोषण करने वाली बातें भी चला सकता है। इसलिए हमें उस वाणी की परीक्षा करना आना चाहिए। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि क्या आप लोगों को शास्त्र का लक्षण पता है किसी को? बताइए, किसी को बताओ तो हाथ खड़ा करके 2 मिनट का टाइम दूंगा। हाँ, गरिमा जी बोलिए। पंडित जी, जो वीतराग वाणी का पोषण करे, वो शास्त्र रत्नकर्ण शावकाचार्य जी पढ़ा गरिमा जी आपने? पूरा नहीं पढ़ा है कभी। ग्रंथ के आधार से थोड़ा सा बताओ, रत्नकर्ण शावकाचार्य में शास्त्र का क्या लक्षण दिया है? चलो, निकिता जी, निकिता जी बोलिए। जी, आप तो पद मनोल्लंघन, मतलब जो आपके द्वारा कहा गया हो जिसका उल्लंघन ना हो सके, मतलब मध्यस्थित विरोधतम, जिसमें विरोध ना हो, तत्वोपदेश तत्सर्वम शास्त्रम तत्प्रदर्शनम, और जिसमें तत्वता उपदेश हो, उसी शास्त्र कहते हैं।
बहुत बढ़िया बताया आपने, 3-4 पॉइंट अच्छे बताए। पूरे पॉइंट देखो हमारी क्लास वाले बताएंगे, अभी किसी को पूछते हैं यदि इन लोगों को याद होगा तो। बोलो अर्चेश। आप तो पग्यम अनुलंघ्यम मदृष्टेष्ट विरोधकम। तो इसमें जो आप तो पग्य, जो आप के द्वारा कहा गया हो, अनुलंघ्य हो जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, और जो वादी या प्रतिवादी द्वारा बाधित, और जो हित सार्वम, जो हित सभी का हित करने वाला हो, और मिथ्यात्व का नाश करने वाला हो, ऐसे जो शास्त्र है वही सच्चा शास्त्र कहलाता है। कितने लक्षण बताए आपने? मैंने 5 बताना वापिस, कौन सा? एक तो आप्त के द्वारा कहा गया, और वादी प्रतिवादी द्वारा, जो किसी के द्वारा अनुलंघ्य ना हो, जो कोई उसका उल्लंघन ना कर सके, वादी प्रतिवादी द्वारा बाधित ना हो, तो एक ही बात है, वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन ही नहीं हो, एक ही बात है, जिसका वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं कह सकते। 2 पॉइंट हुए ये। ठीक है, फिर जिससे जो मिथ्यात्व का नाश करने वाला हो, और सार्वम माने जो सभी का हित करने वाला हो। 4 पॉइंट हुए ना, 6 है कुल 6 पॉइंट। तत्वोपदेश, जो तत्व का उपदेश करने वाला हो। और एक और पॉइंट बचा है, तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। पहले लाइन में से फिर कुछ मिस हो रहा है। हाँ, तो क्या मिस हो गया? बोलिए अनीता जी, क्या मिस हुआ है? जो दृष्ट अदृष्ट विरोध कम है ना, क्या अर्थ है इसका? मतलब जो जैसे जो मतलब काल से जो अतीत हैं, और उनको भी मतलब देखे हुए वर्तमान के भी, और जो काल से अतीत है उनमें भी कोई विरोध नहीं आता है उनकी बातों में, जो अभी है वो। हाँ, प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें विरोध ना होवे। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। चलो अब गरिमा जी से वापस से इसको, क्या नाम था उनका, निकिता जी, इसको एक बार समराइज कर दो इन 6 पॉइंटों कि जिसमें आप तो मतलब जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ हो, जिसमें कोई भी विरोध ना हो, तत्वता उपदेश, जिसमें तो विरोध ना हो, तत्वता उपदेश हो, प्रतिवादी द्वारा खंडन ना हो, और अभी लास्ट पॉइंट था। चलो अर्चेश बताओ, तुम बताओ 6 पॉइंट। कहाँ गए अर्चेश? बोलो अर्चेश। अनुमान से जिसमें विरोध ना हो, इसमें 6 पॉइंट एक साथ बताओ, एक साथ, बिना कोई उसके ज्यादा, एक व्यवस्थित रूप से 6 पॉइंट एक साथ बता दो। जो आप के द्वारा कहा गया हो, वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघनीय ना हो, और जो प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा बाधित ना हो, जो तत्व का उपदेश करने वाला हो, सभी जीवों का हित करने वाला हो, और मिथ्यात्व का नाश करने वाला हो, छोटे मार्ग का निराकरण करने वाला हो। बहुत बढ़िया, ये 6 पॉइंट है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये शास्त्र के लक्षण दिए रत्नगण शावकाचार्य में। और श्लोक तो याद ही है, किस किस को श्लोक याद है और बताना, हाथ खड़ा करना। किसी से श्लोक, ये निकिता और अर्चेश को तो याद था, और किसको याद है श्लोक? बोलिए अनीता जी, श्लोक बोलिए। आप तो पग्यम अनुलंघ्यम इष्ट दृष्ट अदृष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृतम सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ठीक है, बहुत बढ़िया। दृष्टेष्ट विरोधकम, ठीक है, बढ़िया। देखो, आप तो पग्यम अनुलंघ्यम मृदेष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम, ये उसका शास्त्र का लक्षण दिया है। ठीक है,
ऐसे ही देखो इसमें तो ये रत्नगण शावकाचार्य में ये शास्त्र का लक्षण दिया है। बेसिकली जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, आप्त के द्वारा कहा गया ये क्यों बताया, अनाप्त के द्वारा क्यों नहीं हो सकता हो? आप्त के द्वारा क्यों कहा गया कि आप्त का होना, आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए? नहीं हो आप्त के द्वारा, क्या दिक्कत है? बोलो प्रीतेश जी। सर्वज्ञ होना चाहिए जो बोले। सर्वज्ञ के बिना की क्यों नहीं चलेगी? वीतरागता होगी तो सर्वज्ञता होगी। तो वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी होना जरूरी क्यों है? किसी की भी हो, हमारी हम बोले तो क्या दिक्कत है? जो पूरा नहीं जानता होगा तो वो तो क्या बताएगा, वो तो छदमस्त है, वो क्या बताएगा, उसकी बात कैसे? बराबर है। और कोई बोलो आदित्य जी। सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी ये तीनों होने चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि सर्वज्ञ नहीं होंगे तो पूरी बात को नहीं जानेंगे, और यदि वीतरागी नहीं होंगे तो अपनी कुछ भी बात मिक्स कर सकते हैं, और हितोपदेशी नहीं होंगे तो जो सही बात यदि वो जान भी रहे होंगे तो हमें हित का नहीं बताएंगे, हमारा जो काम का वो नहीं बताएंगे। आप सर्वज्ञ के देखो, आप तो पज्ञ, आप तो किसे कहते हैं जो कि आप्त का लक्षण दिया पहले। आप्त का क्या लक्षण दिया है तत्वार्थ रत्नगण शावकाचार्य में? आप्त का श्लोक याद है किसी को? दो जने के हाथ खड़े हुए हैं बस पूरे क्लास में, 72 जने हैं क्लास में, 2 जनों को मालूम है आप्त का लक्षण। सबको सम्यक दर्शन होने वाला है बहुत जल्दी। संपत जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। आप्त का लक्षण बोलिए, आप्त का। आपते नो छिन दोषे न सर्वज्ञ नाग में शिना भवितव्यम नियोगे न नान्यता आप्तता भवेत। बहुत ही बढ़िया बोला आप, मजा आ गया। इसका अर्थ भी बता दीजिए एक आध थोड़ा। हाँ भैया जी बता रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में साड़म से हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए इसका अर्थ। ये इसका अर्थ है कि जो नियम से दोषों से रहित वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वही सच्चा देव होना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी प्रकार के देव में ऐसा भवितव्य नहीं पाया जाता है। हाँ, ऐसा नियम बराबर, बहुत बढ़िया बताया आपने। क्या ये देव का लक्षण है क्या? जो निर्दोष हो, निर्दोष क्यों होना जरूरी है वो? क्योंकि 18 दोषों से रहित हूँ। हाँ, तो यदि दोषवान होगा तो क्या दिक्कत होगी? यदि दोषवान को आप तो मानेंगे तो? नहीं, दोष रहेगा तो हम लोग उसको देव नहीं ना मानेंगे भैया जी। क्यों नहीं मानेंगे? मान लें तो क्या दिक्कत है? वो तो मिथ्यात का दोष लगेगा ना। हाँ, देखो क्या है, यदि हम सदोष को भी मानेंगे तो उनमें और हमें अंतर क्या रहेगा? फिर हम भी आप तो गए। हाँ सही बात है, बराबर। यदि जन्म जरा से जो पीड़ित है, राग द्वेष से पीड़ित है, और यदि उसे भी हम आप तो मानेंगे तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हाँ सही, बराबर। क्या? हाँ, जैसे दोष हम में ऐसे ही उसमें, तो फिर उसमें आप कैसे कहलाएगा? आप होने के लिए ये होना चाहिए ना कि जो दोष हम में है वो दोष उनमें ना हो। यदि उनमें वो दोष है तो उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। मेरे को गुस्सा आता है, मेरे भगवान को भी आ जाए क्या? मैं छल कपट करूं, भगवान भी करे, तो वो फिर जो है भगवान पना नहीं कहलाएगा उनमें। मतलब जो जो दोष हम में वो दोष उनमें नहीं होना चाहिए, और जो गुण हम में नहीं है वो गुण उनमें होना चाहिए। तो कौन सा गुण है उनमें संपत जी? उनमें वो 18 दोष वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। उनमें कौन सा गुण है सबसे महान की? वे सर्वज्ञ है, ज्ञान सर्वज्ञ की पूर्णता है। हम सब में किसी में भी ज्ञान की पूर्णता है क्या? नहीं है, नहीं है। तो यदि हम अज्ञानी को ही मानेंगे तो फिर हमारे जैसे ही हुआ वो, तो उसमें और हमने अंतर क्या रहा? इसलिए कम से कम उसको, मतलब आप तो उसी को मानेंगे हम जो कि निर्दोष हो, उच्छिन्न दोषेण माने जिसने दोषों का अभाव कर दिया हो। आप ते नो चिन्ह दोषेण सर्वज्ञ, और जो सर्वज्ञ हो
वही वास्तव में आप्त कहलाने योग्य है। क्योंकि अन्यथा ऐसे वैसे एरे गिरे की किसी की भी हम बात मानेंगे तो वो तो स्वयं ही अज्ञानी है। जो स्वयं अज्ञानी है वो हमारे कल्याण की और हित की बात बताने में समर्थ कैसे होगा? जिसको स्वयं को 3 लोक 3 काल का ज्ञान नहीं है वो हमारे हित की बात कहने में समर्थ नहीं है। 2 बातें होनी चाहिए देखो वक्ता में, आप्त में। वास्तव में वक्ता आप्त भगवान ही है, अनंत भगवान तीर्थंकर केवली ही वास्तविक वक्ता है। हम तो सब उनकी वाणी को कहने वाले पोस्टमैन है। तो वक्ता जो है उसमें 2 गुण होना चाहिए, तभी वक्ता की वाणी सच्ची और अच्छी होगी। वे 2 गुण हैं कि एक तो उसमें कषाय नहीं हो, क्योंकि कषाय होगी तो वो झूठ बोलने लग जाएगा। राग द्वेष के वशीभूत होकर व्यक्ति झूठ बोलता है। दूसरी बात कि यदि अज्ञान होगा उसमें तो अज्ञान के वशीभूत भी आदमी झूठ बोल सकता है। तो ये 2 दोष जब तक हैं जीव में, अज्ञान और कषाय, तब तक वो यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता। अज्ञानी और राग द्वेष से युक्त जीव यथार्थ वक्ता नहीं होता। इसलिए वक्ता कहलाने का अधिकारी वही है, हितोपदेशी कहलाने का अधिकारी वही है जो कि स्वयं निर्दोष हो, राग द्वेष से रहित हो और सर्वज्ञ हो। तो इसलिए हम वाणी उसी को जिनवाणी मानेंगे जो ऐसे आप्त की कही गई होगी। यदि वो आप्त की नहीं है तो चाहे वो कितने बुद्धिमान हो, चाहे खूब मंद कषाई हो, लेकिन हम उसकी वाणी को परम सत्य नहीं मान सकते। परम सत्यता का आधार वो अनंत सर्वज्ञ वीतराग की वाणी होना चाहिए। तीर्थंकर केवली की वाणी ही वास्तव में शास्त्र नाम पाती है। अन्य किसी छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी की वाणी शास्त्र नाम नहीं पाती है। तो आप तो पद किस लिखा? पहला पॉइंट कि वो केवली भगवान की कही हुई वाणी होना चाहिए। अब समझ लो मैं एक कोई ग्रंथ लिख दूं और उसमें नाम लिख दूं महावीर भगवान रचिता, तो वो आप उसको शास्त्र मानोगे कि नहीं मानोगे? तो आप लोग कहोगे आप लिखोगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपको पता क्या चलेगा? आपको अभी तो मालूम है चलो कि मैंने लिखा है, लेकिन मेरे बाद में 100 साल अपन जब सब मर जाएंगे 100 साल बाद यदि मैंने उस पर महावीर भगवान रचिता लिख रखा है तो किसी को पता क्या चलेगा कि भगवान महावीर स्वामी की है कि किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की? हम उसका निर्णय कैसे करेंगे कि ये भगवान की वाणी है कि किसी छद्मस्त रागी द्वेषी की? उसका निर्णय कैसे करें? तो फिर उसके निर्णय के 5 बिंदु और दिए। कितने बिंदु? 5। सबसे पहला बिंदु है कि वो वादी और प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित नहीं होनी चाहिए, जिसका वादी और प्रतिवादी उल्लंघन नहीं कर सके। यदि वादी प्रतिवादी द्वारा वो उल्लंघनीय है तो इसका मतलब वो भगवान जिनेंद्र की वाणी नहीं है, क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी का कोई प्रतिवादी वादी उल्लंघन नहीं कर सकता। और एक बात और ध्यान रखना, उल्लंघन नहीं कर सकता मतलब सही तर्क से, उटपटांग तर्क से नहीं। तुम कुछ भी बात करो, जो यथार्थ जो तर्क है, व्यवस्थित नीतिगत तर्क और युक्ति जो कि समस्त नीतिवान को मान्य है, उसके आधार पर उन तर्क और युक्ति से जिसका खंडन नहीं किया जा सकता हो। तो तीसरी बात यह है कि जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध नहीं आता हो। प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आता हो मतलब ऐसी कोई उटपटांग बात नहीं लिखी हो जिसमें प्रत्यक्ष से विरोध आए। जैसे समझ लो उसमें ये लिखा हो कि छिपे वो मछली ने आदमी को जन्म दिया, ये लिखा उसमें शास्त्र जी में। तो अब वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है कि नहीं है? कि कोई के नहीं साहब, हो सकता है पहले के जमाना अलग ही हो, तब मछली आदमी पैदा करती हो। तो आप कहोगे यार प्रत्यक्ष में तो कोई मछली आदमी पैदा करते हुए दिखती नहीं है, और अनुमान से भी ऐसा लगता नहीं है कि मछली आदमी पैदा करती हो। क्योंकि आज भी यदि अपन देखते हैं तो संतान परंपरा का उल्लंघन नहीं होता। जैसे यदि आपने गेहूं बोया होगा तो आपको गारंटी है कि गेहूं आएगा, बाजरा बोया होगा तो बाजरे आएगा, मक्का बोओगे तो मक्के आएगा। ये जो नियम है, इस नियम में कभी 100-150 साल में कुछ चेंजेस आएगा? इसा अपन बो देंगे, बोए पेड़ बबूल का और सोचे क्या पता भैया बबूल भी आ सकता है, आम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
कि ऐसा नहीं है। बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही आएगा, आम का बोओगे तो आम आएगा, मक्का बोओगे तो मक्का आएगा। क्या 1000 साल बाद भी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। 1000 क्या, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 25,000 करोड़, कितने साल बाद चले जाओ, लेकिन जिसकी जो वंश परंपरा है उसमें वही होगा। गेहूं से गेहूं ही होएगा, मक्का से मक्का होगी, जावड़ा से जावड़ा होगा, बाजरा से बाजरा होगा, कुत्ते से कुत्ता होगा, बिल्ली से बिल्ली होगा, गधा से गधा होगा, शेर से शेर होएगा। ऐसा तो नहीं कुछ भी हो जाएगा। अभी अपने यहाँ कोई महिला समझ लो प्रेग्नेंट हो, उसको बच्चा होने वाला हो, तो जब भी वो नर्सिंग होम में जाएगी तो लोग क्या पूछते हैं, बच्चा हुआ जैसे उसको, बच्चा होता है तो नर्स बाहर निकलती है, तो लोग उससे क्या पूछते हैं, मैडम क्या हुआ, क्या हुआ, कुत्ता हुआ कि बिल्ली हुआ है, गधा हुआ कि सुअर हुआ, ये पूछते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की हुई है। कभी आज तक किसी ने पूछा क्या कि सुअर तो नहीं हुआ मैडम, क्या हुआ? क्योंकि सबको गारंटी है कि आदमी से आदमी होएगा, है? आदमी से कोई सुअर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली ये पैदा नहीं होते। तो जब आदमी से जानवर पैदा नहीं होते तो मछली से आदमी पैदा हो जाएगा। मछली पानी में गई और उसने तो आदमी पैदा कर दी, गजब हो गया। अब ये शास्त्रों में लिखी हो तो फिर कैसे मान लें? और अभी महाभारत चल रही है बहुत, है ना, और महाभारत में बताया जा रहा है सूर्य का पुत्र कर्ण, सूरज से कर्ण पैदा हो गया। विदुर कैसे पैदा हुए? गंगा जी कोई नदी थी, नदी महिला हो गई, अब ये भी अपन ने मान ली महिला हो गई है। अब उन्होंने गंगा जी के ऊपर विदुर जी ने जो आंख छोड़ी, तो आंख से सीधे किरणें गई और गंगा जी को 9 महीने बाद बच्चा हो गया। बोलो, है? यदि और कर्ण कैसे हुए? सूरज जी निकले, सूरज जी से कर्ण हो गया। अब सूरज से यदि कर्ण ऐसे बच्चे पैदा होने लग जाएंगे तो ऐसे ही लॉकडाउन चल रही है, बाद में कोई भी महिला घर से बाहर ही निकलेगी, सब कहेगी सूरज दिख गया तो अपने कुछ हो नहीं जाए। इसलिए भाई साहब ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं। और सब लोग देख रहे हैं महाभारत को। एक बच्चे ने तो मेरे से कहा, पंडित जी आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दो, 7 बजे जो लगती है ना बच्चों की पाठशाला, टाइम चेंज कर दो। क्यों? तो महाभारत रामायण आती है उस समय, तो रामायण महाभारत उसको ज्यादा अच्छी लग रही। बोलो, जबकि उसमें घोर मिथ्यात्व है। अरे बंदर 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 जो है, कभी आपने किसी बंदर को ऐसे देखा क्या कि यूं बंदर भी आदमियों जैसी भाषा बोल रहे हो? हैं? उस बंदर को ये समझ में नहीं पड़ी कि दवाई कौन सी है, तो वो पूरा का पूरा वही उठा लाए, पेड़ पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए है। वो बंदर हवा में उड़ रहे थे और पूरा पहाड़ उठा लाए, और वो आदमियों जैसी भाषा बोल रहे थे। और आदमी तो मिले नहीं उस जमाने में, और समुद्र में पुल बनाने के लिए उनको बंदर, रीछ, भालू इनकी सेना बुलानी पड़ी है। और कुंभकर्ण 6-6 महीने तक सोते ही रहे, और जब उठते थे तो फिर वो किसी को भी खा जाते थे। और रावण राक्षस थे, हनुमान जी वानर थे। तो ये सब बातें बिल्कुल घोर मिथ्यात्व रूप है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। क्योंकि अपन लोक में देखते हैं कि कहीं कोई वानर से मनुष्य पैदा होते दिखता नहीं है। वानर से मनुष्य की उत्पत्ति मानना ही अपने आप में सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि ये ऐसे ही हुआ कि अपन ने तिर्यंच से मनुष्य की उत्पत्ति मानी। ये ऐसे ही है कि मछली से आदमी पैदा होना मानना, या आदमी से कुत्ता बिल्ली का उत्पन्न होना मानना। तो ये प्रत्यक्ष से विरुद्ध है सब बातें, लेकिन लोग मानते। बस उनके वंश का नाम वानर नाम था। और हनुमान जी का केवल इतना ही था, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, इनके वंश का नाम था वानर वंश, बस। और वंश का नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है? अभी अपने कितने ही लोग गोधा लोग हैं, कितने क्लास ज्वाइन करने वाले, तो अपन उनको कहने लग जाए कि इनके पूर्वज सब गधे थे। और ये छावड़ा जो है ना, ये पहले बछड़े थे, ये सब ये बछड़े से धीरे धीरे क्या हो गए, ये छावड़ा हो गए हैं। तो आप इसको मानोगे क्या सत्यता कि अभी ये जो प्रवचन देने वाला है, इसके जो माँ बाप थे वो पहले सब बछड़े थे, और धीरे धीरे बछड़े के छावड़े हो गए, और ये गधे के सब गोधा हो गए हैं।
तो ये सब काल्पनिक बातें भैया, इनमें कोई तथ्य नहीं है। और जो इन रामायण महाभारत को भी देख रहे हैं वो वास्तव में मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, क्योंकि अपने महापुरुषों को इस रूप में देखना पाप बंध का कारण है। ममता जी, आप देख रहे हैं कि देखा कि नहीं देखा आपने? जो भी देख रहे हो रामायण, सबके लिए ये मेरा संदेश है भैया कि ये रामायण, अपनी जैन रामायण पढ़ो, अपने इसमें क्या वर्णन किया है पद्म पुराण में वो पढ़ो, और ये उठ पटांग बातें पढ़ने से सुनने से अपने को पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। दूसरी बात, अपना कोई भी पुराण ऐसा नहीं होता है जिसमें अंत में मुनि दीक्षा न बताई गई हो। पता नहीं उनको ये है कि देखो इतने सारे वैभव आदि को भी छोड़कर उन्होंने जिन दीक्षा अंगीकार की और केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति की। अब उनके इसमें कौन सी जिन दीक्षा बताई जा रही हो? तो सीता जी को जमीन में घुसेड़ देंगे, जबकि अपने तो सीता जी ने पृथ्वीमती आलिका के समीप जिन दीक्षा अंगीकार की, स्वर्ग में गई है, स्त्रीलिंग का छेद किया और भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो ये ऐसे अपन कैसे देख लें? रावण राक्षस, अरे रावण तीर्थंकर बनेगा, राक्षस कहाँ से हो? तो ये जो शास्त्र है रामायण महाभारत, ये घोर मिथ्यात्व के पोषण करने वाले, क्योंकि इनमें ये बातें प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। प्रत्यक्ष से विरुद्ध है कि कोई बंदर बोलता नहीं है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है कि मछली के आदमी नहीं होता है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है कि सूरज से बच्चा नहीं होता है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है कि कोई किसी को देखने से बच्चा नहीं हो जाता है। ये सब बातें प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष और एक अनुमान, रजत जी अपन एक अनुमान भी लगा सकते हैं ना कि चलो 1 करोड़ साल बाद, 10 करोड़ साल बाद क्या ऐसा होने लग जाएगा क्या कि हम आदमी से आदमी बंदर हो जाएगा या बंदर आदमी हो जाएंगे? हैं, ये कुछ वंश परंपरा में कुछ चेंज होगा? ये कुछ नहीं होने वाला। हजारों हजारों अरबों साल भी बीत जाए तो भी मनुष्य की संतान मनुष्य ही रहेगी, तिर्यंच की संतान तिर्यंच ही रहेगी। ये डार्विन थ्योरी सुनी है आप लोगों ने? किसी ने हाथ खड़ा करना, डार्विन थ्योरी किसने सुनी? अनिका आदित्य जी बोलो, सुनिए। हाँ भैया सुनी है। बेसिकली उसमें ये बताया है कि कैसे मतलब जीवो मतलब बंदर कैसे मनुष्य बना, अलग अलग जो मतलब बेसिकली सारी लाइफ सी से आई थी, सी से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मतलब मछली से फिर लिजार्ड बना, लिजार्ड से फिर क्रोकोडाइल बना, ऐसे अलग अलग उन्होंने पूरा बताया। तो ये मिथ्यात्व है कि सही है? ये मिथ्यात्व है। हाँ, अच्छा अनुमान भी लगाओ अपन, तो अनुमान से भी बात सत्य प्रतीत होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल, अरे अपन यूं ही विचार कर सकते हैं कि कैसे यदि उसका कुछ अंश तो दिखता ना, 100 साल में उसका एक चिन्ह जो दिखती ना, कि एक जरा सा तो कोई उसका अपने को लक्षण दिखाई देता, लेकिन इतना सा भी चिन्ह नहीं दिखता। तो ये सब उलटपटांग बातें हैं। बोलिए। और ये अभी भी होना चाहिए था, मतलब यदि हो रहा था तो अभी भी होना चाहिए, अब क्यों रुक गया? हाँ, और बाकी सारे बंदरों की तो, हमारी तो पूंछ चली गई, मेरी तो नहीं है खैर, बाकी बहुत सारे बंदरों की पूंछ अभी भी बची हुई है। तो यदि पूंछ जानी चाहिए तो सारे बंदर आदमी क्यों नहीं बने? बहुत सारे बच क्यों गए? ये सारे, वो हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इसलिए सब बातें प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यदि जिन शास्त्रों में लिखा हो हिंसा में धर्म है, तो अपन मान लेंगे उसको? क्यों नहीं मानेंगे? बताओ क्यों नहीं मानेंगे उसको? एक मिनट देखता हूं किसने हाथ खड़ा किया। बोलो प्रीतेश जी। प्रत्यक्ष से ही विरोध है, न्याय नीति की भी नहीं बनती हो। क्यों विरुद्ध है? हिंसा धर्म नहीं है, हिंसा धर्म नहीं है, इसका हेतु क्या है? वापिस बोलना पंडित जी, क्या पूछा? हिंसा किसी ने कहा है धर्म है, तो ये प्रत्यक्ष से विरुद्ध कैसे है? ये तो प्रत्यक्ष है कि हिंसा मतलब न्याय नीति में भी नहीं आती, तो फिर वो तो सीधी सीधी बात है। देखो, जो व्यवहार अपने को अपने लिए पसंद नहीं है, सही, क्या वो दूसरों के प्रति करना धर्म हो सकता है? सही। जो प्राण हमें अपने आप, हमें जिस प्रकार से हमें अपने प्राण प्यारे हैं, क्या अन्य जीव को अपने प्राण प्यारे नहीं है?
सबको अपने प्राण प्यारे। तो जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के प्रति करना धर्म कैसे हो जाएगा? और यदि हिंसा धर्म है तो फिर ये सारी जेलों की जरूरत क्या है? सारी जेल खोलो और जितने ही मर्डरर है उनको मंदिरों में बिठाओ और भगवान को अंदर कर दो। क्या? तो इसलिए हिंसा में धर्म कहीं कहा गया हो तो प्रत्यक्ष से क्या है? विरुद्ध है। ऐसे राग भाव में धर्म कहा हो, राग के पोषण में धर्म है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोलो, कौन हाथ खड़ा करो वापस से। राग में धर्म बताया जाए कि राग है वो धर्म है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बोलो तरुण। द्वेष का मुख्य कारण तो राग ही है, क्योंकि किसी से राग होता है तभी तो दूसरे से द्वेष होता है। अकेला राग को यदि हम बोले कि राग कोई पोषण अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? राग मतलब किसी न किसी चीज को तो पाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो भी हो बन पड़ेगा वो तो गलत करेंगे ना, गलत या सही। राग में धर्म मानने वाले की क्या भूल है? राग में धर्म क्यों नहीं है? राग में धर्म प्रत्यक्ष विरुद्ध क्यों है? और कोई तर्क? ठीक है, आपने बताया, मैं उसके गलत नहीं कह रहा हूं। चलो अमन से पूछते, बोलो। सर अगर किसी चीज में राग होगा तो उसका फिर संरक्षण करने के भाव आएंगे, और उसके लिए मतलब उसको बचाने के लिए सारे दुनिया भर के मतलब अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो भी हमको उससे बचाना पड़ेगा। तो राग के कारण हमको बाकी फिर परिग्रह भी होगा और बाकी सारी चीजें भी बढ़ती जाएंगी उसके कारण। हाँ देखो, राग को यदि हम धर्म माने तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि राग तो हमारे पास यूं ही है। यदि पंचेंद्रिय के विषय भोग से यदि धर्म होता हो, समझ लो पेड़े खाने से धर्म होता हो, तो उसके लिए फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो घर में हम खूब पेड़ बना बना के खा ही रहे। 5 इंद्रिय के विषय पोषण में यदि धर्म होता हो तो उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माने वो तो हमारे यूं ही संस्कार अनादि के बने बनाए हैं। क्या विषय भोग को यदि हम माने विषय भोग पोषना यदि वो धर्म कहलाता हो तो उसके लिए जीव को कुछ नहीं करना है, वो तो जीव के स्वयं के अनादिकालीन संस्कार है। और दूसरी बात, राग तो प्रत्यक्ष में दुखदायी दिखता है ना, उसको धर्म कैसे माना जा सकता है? राग भाव के नाश, राग तो दोष है, राग से तो सारे दोष होते हैं उत्पन्न। लोभादि जितने दोष होते हैं वो राग भाव ही है। लोभ क्या है? तीव्र लोभ कषाय राग भाव रूपी, इसलिए दोष धर्म कैसे हो जाएगी? हाँ अर्चेश बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि धर्म तो वो होता है जो हमको सुखी करे। राग भाव से तो दुख होता है। हाँ, राग में प्रत्यक्ष में दुख है तो वो धर्म नहीं हो सकता। बराबर है, बिल्कुल सही, ठीक है, सबने बराबर आंसर। इसलिए राग भाव में जो धर्म बताए वो वास्तव में यथार्थ नहीं, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। अनुमान से भी विरोध आता है कि अनुमान से भी दिखता है कि यदि राग भाव धर्म होता तो वीतरागता अधर्म होता। तो वीतरागता तो जबकि सुख शांति रूप दिखता है, कषाय का अभाव सुख शांति रूप दिखता है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध है ये बातें। इसलिए हम ये शास्त्र, जिस शास्त्र में लिखी भी होगी कि भाई हिंसा में धर्म है, राग में धर्म है, तो हम कहेंगे कि ये बराबर वास्तव में ये शास्त्र नहीं कहला सकती, क्योंकि इसमें शास्त्र के लक्षणों से विरोध आ रहा है। दूसरी बात क्या है? चौथी बात, 3 लक्षण तो बता दिए मैंने। पहली लक्षण क्या था? जो आप्त के द्वारा कहा गया। दूसरा, वादी प्रतिवादी द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं होता, जिसका खंडन नहीं होता, कोई भी खंडन नहीं करे उसको, ऐसी बात नहीं है उसमें जिसका खंडन हो, कोई भी मतलब बेतुकी बात, या पूर्वापर जिसमें विरोध आए। कहीं तो ये कहा हो कि ब्रह्मचर्य धर्म है और कहीं कहीं पुत्र के बिना गति नहीं है, तो आदमी बेचारा क्या करे? कंफ्यूज में ही पड़े रहे कि पुत्र करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो एक बात नहीं है ना, पर पूर्वापर विरोध है आगे पीछे, तो धर्म नहीं है उनकी बात है, शास्त्र नहीं है जिसमें पूर्वापर विरोध है। और प्रत्यक्ष अनुमान से जिसमें विरोध आए वो भी शास्त्र नहीं है। और चौथी पॉइंट क्या है? तत्वोपदेश, जिसमें तत्व का उपदेश हो, फालतू की बातें नहीं हो। क्या हमने तो धर्म के नाम पे और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। क्यों? महावीर के वीर कौन? अभी एक प्रतियोगिता हुई कि महावीर के वीर, महावीर वीरता का उदाहरण दीजिए। तो वीरता के उदाहरण में लोगों ने किसको लिया मालूम है? डॉक्टर को और पुलिस वालों को, वो वीर है आज के। भगवान महावीर स्वामी तो एक तरफ हो गए, महावीर वो हो गए हैं। तो वे महावीर हैं क्या? मतलब ये तत्व की बात है कि ये सब लौकिक बात है? बताओ।
ये लौकिक बातें हैं, इस लोक की बातें हैं, जिसमें इस लोक की बात हो वो कोई तत्व की बात नहीं है। जो परमार्थभूत 7 तत्व की बात करे, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने की बात करे, वस्तु स्वरूप का बताए, वस्तु का स्वरूप को बताए, स्वभाव प्रभाव विभाव क्या है बताए, मैंने जिसमें वस्तु का सही सही स्वरूप का वर्णन हो वो शास्त्र है। और अगली बात क्या है, सार्वम, प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो। ऐसा नहीं पंचेंद्रीय मनुष्य के लिए तो हितकारी हो और त्रियंचों के लिए अहितकारी हो। भाई जानवर है तो ये तो अपने आदमी के भोग के लिए भगवान ने बनाए और ये अपने खाने के लिए उनने बनाए, तो अपन उनको खाओ क्योंकि भगवान ने अपने खाने के लिए बनाए। ऐसा जिस शास्त्र में लिखा हुआ हो तो क्या वो शास्त्र है कि वो शास्त्र है? वो तो पंचेंद्रीय जीवों की, बड़े बड़े पंचेंद्रीय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा की बात बता रहा है। तो जिसमें प्राणी मात्र के हित की बात हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नारकी से लेकर देव तक, संसारी समस्त प्राणियों के हित की बात हो, जिसमें किसी का हित की बात न हो, वो सार्वम कहलाता है। सार्वम माने सबके हित की बात हो। और आखिरी पॉइंट क्या है, शास्त्रम का पद घट्टनम, जिसमें खोटे मार्ग का निषेध किया गया हो। खोटे मार्ग का निषेध क्यों जरूरी है कि भैया यदि खोटे मार्ग का निषेध नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा खोटे मार्ग पे चले जाएगा। हमें कोई खोटे मार्ग मतलब खोटे किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, जैसे अपन कहते हैं ना हमें शराबी से द्वेष नहीं है, हमें शराब से द्वेष है, शराब की आदत से द्वेष है। पापी से द्वेष नहीं है, पाप से द्वेष है। क्यों द्वेष है पाप से? क्योंकि पाप दुख का कारण है, खोटी आदत दुख का कारण है, बुरी आदत दुख का कारण है। तो जो खोटे मार्ग का इसलिए निषेध करता हो कि हमारे सुपुत्र जिनवाणी माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं, तो जिनवाणी माँ ने खोटे मार्ग का निषेध इसलिए किया है कि उसके जो बच्चे हैं वो खोटे रास्ते पे नहीं चले जाए, इसलिए जिनवाणी खोटे मार्ग का भी निषेध करती है। कई लोगों को बड़ा इसमें तकलीफ होती है, आप दूसरे मत की बात क्यों करते हो? अरे दूसरे मत की इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम उसमें नहीं जाओ, खोटे मार्ग पे नहीं जाओ, इसलिए उस खोटे मार्ग के निषेध की बात जिनवाणी में भी आई है। ऐसा नहीं है कि वो जिनवाणी ने किसी से राग द्वेष किया है, अपने पुत्रों को खोटे मार्ग पे नहीं जाए इस हेतु सचेत किया। बोलो अर्चेश क्या बोलना है? ये 6 अलग जब स्टार्टिंग में बताते हैं कि आप्त के द्वारा कहा होना चाहिए, तो बाकी के 5 बताने की क्या जरूरत है? अगर आप्त बोलेंगे तो ये सब तो फॉलो करेंगे ही। अरे आप्त की कैसे, आप्त की है ये कैसे निर्णय करोगे? मैंने लिख दिया आप्त की है, महावीर भगवान की है, पार्श्वनाथ भगवान की है, गौतम गणधर की है, कुंदकुंदाचार्य देव के नाम की है, तुम निर्णय कैसे करोगे कि उनकी है? कोई ना कोई हेतु तो होना चाहिए ना। कोई किसी के भी नाम से कोई भी चीज चला देगा तो उसका अपन परीक्षा कैसे करेंगे भैया? कुंदकुंदाचार्य देव के नाम से एक शावकाचार्य है, उसमें गोबर को पूजने की बात है, मान लोगे तुम उसको? कुंद शावकाचार्य नाम है उसका, नहीं मानेंगे। तो ऐसे क्या है, बहुत से शीतलाचार्यों ने अपने कषाय आदि को पोषण करने के लिए ऐसे शास्त्र रचे हैं। उनकी एक आपने नाम सुना, मेरी भावना सुनी कभी? मेरी भावना किसने लिखी थी? जुगल किशोर जी मुख्तार ने। हाँ। जुगल किशोर जी मुख्तार ने ग्रंथ परीक्षा नाम का एक लेख माला चलाई थी, जिसमें उन्होंने जितने भी जाली ग्रंथ थे उस समय जो चलते थे बड़े बड़े आचार्यों के नाम से, तो उन्होंने तर्क पूर्वक परीक्षा पूर्वक ये सिद्ध करके बताया था कि ये जो ग्रंथ है जो इन बड़े बड़े आचार्य के नाम से चल रहे हैं और जिनमें महाभ्रष्टता का पोषण किया है, ये वास्तव में इन बड़े बड़े आचार्यों के नहीं है, ये किसी व्यक्ति, जाली व्यक्ति ने इन बड़े आचार्यों के नाम से ये खोटी बातें जैन धर्म में चलाने की कोशिश की है, समझ में आया ना। और वो उन्होंने ग्रंथ परीक्षा के साथ में ये उदाहरण भी दिए कि देखो ये सब चीजें हिंदुओं में हैं और ये हिंदू इन शास्त्रों में है, उन शास्त्रों के कोटेशन दिए कि उन शास्त्रों में लिखा है और ये अपनी बातें नहीं है और ये अपनी वीतरागता का पोषण नहीं करती है, इसलिए इनको मानना योग्य नहीं है। तो इसलिए सारी बातें हैं, क्योंकि क्या है, चीजें तो कोई कुछ भी चला सकता है ना। आज मैंने कोई चीज लिख दी, 100 साल बाद वो चलने लग जाए तो उसको कोई कसौटी होनी चाहिए ना जिससे हम कस सके कि बराबर एक नहीं है, ये तो वो शास्त्र मान लिया जाएगा लोगों को। तो ठीक है, बधा ना हो। सीमा जी चोपड़ा क्या बोल रही, खरजोई बोल रही। ठीक है, ये 6 लक्षण है।
आप्त के द्वारा कहा गया हो, वादी प्रतिवादी द्वारा अनुल्लंघनीय हो, प्रत्यक्ष अनुमान से विरोध नहीं हो, तत्व का उपदेश हो, प्राणी मात्र के हित की बात हो और खोटे मार्ग का निषेध करती हो। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना और बहुत बढ़िया है। तो संपत जी ने बढ़िया सूत्र सुनाया ही था वो आप तक। अब अपन आगे चलते हैं, देखो अब ये क्या है इसमें। कितने जीव तो है केवली भगवान की वाणी, बस भगवान के नाम की है ना, जय महावीर भगवान। अब वो परीक्षा नहीं करते, वो परीक्षा नहीं करते तो वो चाहे किसी दूसरे व्यक्ति ने जैनियों की श्रद्धा देखी, इनको बहुत श्रद्धा है जिनवाणी की, तो उन्होंने जो बातें चलवानी थी विपरीत भी, वो भी चलवा दी, शास्त्र नए नए बना के और उनको भगवान महावीर आदि के नाम से चला के, और जो है निर्दोष परंपरा में भी अनेक दोष लगवा दिए। क्या अपने यहाँ कितने वर्षों तक भट्टारकों की परंपरा चली और उनके हाथ में थे बहुत सारे शास्त्र आदि, तो उन्होंने ऐसा काम किया भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इसलिए परीक्षा करना आवश्यक है। अब ये क्या कह रहे हैं, केवली भगवान की वाणी है इसलिए केवली के पूज्यपने के कारण ये भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं बस। जिनवाणी पढ़ते नहीं है, बस जहाँ वाणी के ज्ञान थे सुझे लोका लो, चावल चढ़ाए भक्ति करी आगे। तथा कितने इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता माने वैराग्य, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का क्या है, निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। क्यों? वैराग्य का वर्णन उनका है कि नहीं है कि नहीं? कुछ अंशों में सही, अपन कह सकते हैं कि साहब पूर्ण वैराग्य की बात तो अपनी है, लेकिन कुछ अंशों में ही सही अतिव्याप्ति तो आया ना, अतिव्याप्ति दोष तो हुआ ना, अंश मात्र सही। हम उससे यदि उनको शास्त्रों को पूज्य मानेंगे तो जहां भी वैराग्य की बात होगी तो वहां वो सब पूज्य हो जाएंगे। आप लोग मेरे साथ वहां कभी गए थे यात्रा पे? कौन कौन गए थे? चंदेरी यात्रा पे गए थे अपन, कौन कौन गए थे? वहां एक अपन ने आते वक्त अपन जो 31 बन रहा था वहां पे बजरंगगढ़ में, तो वहां एक भजन गाया जा रहा था। भजन मतलब एक कव्वाली थी, एक वो याद है किसी को कव्वाली? एक दो लाइन बता देना वो कव्वाली की। हाँ अखिलेश जी बोल दो। वो कव्वाली वो चल रही थी, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। हाँ, अब वो जो है कई लोग बहुत अच्छी लगती है, वो ऐसा नहीं है, उसमें भी थोड़ी बहुत वैराग्य वगैरह की बात है ना। अब वो किसी अन्य मतावलंबी कवि ने बनाई है वो, है तो अब उस दृष्टि से देखो तो ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसको भी जो भी एक बार आया है एक बार उसको जाना ही पड़ेगा। क्या जिसने भी मतलब वो वैराग्य की चर्चा है उसमें थोड़ी बहुत, तो इसलिए वो उत्कृष्ट है, कोई उसको मान के बैठ जाए और वो सारी कव्वाली सुनने लग जाए और बोले कि ये मुसलमान भी कितना बढ़िया शास्त्र का उपदेश करते हैं, देखो इनके शास्त्रों में भी वैराग्य का वर्णन है। ऐसी थोड़ी बहुत दया की बात तो वो भी करते ही है। देखो दया बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं ग्रहण करेगा। एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी के भी शास्त्र देखो आप दुनिया में, तो ऐसा नहीं कि सर्व कुछ गड़बड़ ही होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा तो माल चलेगा ही नहीं। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपना नकली माल भी बेचना हो, समझ लो मेरे को सड़े नींबू बेचने हो, तो मेरे को 2-5 अच्छे भी रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? कि सभी सड़े होंगे तो बिक जाएंगे? बताओ क्यों, क्या विचार आप? यदि उसमें कुछ एक सही रखूंगा तो उन कुछ सही के चक्कर में बाकी सड़े भी मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। ऐसे ही अन्य मतावलंबियों की सारी बातें मिथ्या नहीं है, उन्होंने उनमें कुछ अच्छी बातें भी मिलाई है। और क्या होता है कि जो भोला जीव होता है वो कुछ अच्छी बातों को सोच के ये कहता है, उनको देख के कि भाई इनमें क्या गलती है, ये भी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, ये भी तो वैराग्य की कह रहे हैं, इनका भी तो दया का वर्णन है। कई लोग तो इतना कहते हैं कि अपने को भी कुरान पढ़नी चाहिए, कुरान में भी दया का वर्णन है, उसमें भी शील का वर्णन है, संतोष का वर्णन है, क्षमा का वर्णन है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वास्तव में इनसे तुमने यदि शास्त्रों की परीक्षा करी है
तो वो सच्ची परीक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कथन तो अन्य वेदांत आदि में भी पाया जाता है। वैराग्य, दया, क्षमा, शील, संतोष। अरे पान वाला भी थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा कर देता है, भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए, दया रखनी चाहिए। अभी आप देखो कोरोना के चक्कर में बहुत सारे लोग धर्मात्मा हो गए। आटा, दाल, चावल बट रही है, क्या बांटने वाले ज्यादा हो गए, लेने वाले कम हो गए, तो बट रही है खूब। तो धर्म की चर्चा तो यदि दया वगैरह की बात करो तो दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं, दया की, क्षमा की, शील, संतोष की। संतोष रखना चाहिए भैया, एक दिन सबको जाना ही है, कौन क्या ले जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। और शील की बात करते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो ये सब बातें तो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। यदि इससे तुम अपने शास्त्र को भी महान मानते हो तो तुमने शास्त्र की सच्ची जो चीज है वो अभी पहचानी नहीं, क्योंकि ये कथन तो अन्य में पाया जाता है। तथा इन शास्त्रों में, अब अगला देखो क्या कहते हैं, अगला उसने क्या दूसरा पॉइंट निकाला कि अपने शास्त्रों में 3 लोक आदि का गंभीर निरूपण है। किसका? 3 लोक का। इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं देखो, तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है। 3 लोक का जबरदस्त वर्णन है, स्वर्ग का, नरक का, क्या असंख्यात द्वीप समुद्र का, इतनी लंबाई चौड़ाई 343 घन राजू, एक राजू में असंख्यात योजन, इन सब बातों का बहुत गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्ट है और उससे उत्कृष्ट जान के भक्ति करते हैं। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनुमान आदि का प्रवेश है ही नहीं, इसलिए सत्य सत्य का निर्णय कैसे करेंगे? नंदीश्वर द्वीप का वर्णन, तो नंदीश्वर द्वीप का परीक्षा कैसे करेंगे हम? नंदीश्वर द्वीप में 52 चित्यालय है, बहुत महान वर्णन है, सब बढ़िया है, लेकिन उसके सत्य सत्य की परीक्षा हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें अनुमान का प्रवेश नहीं। हम अनुमान से उसका निर्णय नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, साथ में उसमें अनुमान भी नहीं लगता। इसलिए उससे उसका तुमने इसलिए उससे महानता करी है, तो यथार्थ महानता नहीं है, क्योंकि उससे सही असही का, सही गलत का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। तो फिर सच्ची परीक्षा कैसे होती है? तो बताया आगे। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीव आदि तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। 2 बातें कही यहाँ पे, एक तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, मैंने जीवादि तत्वों का निरूपण इतने नहीं, अनेकांत रूप वर्णन है। अनेकांत रूप माने कि एकांत नहीं है, उसमें अनेकांत है, नए विवक्षा है, निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, नाना नए विवक्षाओं से एकांत का खंडन करती हुई अनेकांत रूप जिनवाणी है, और उसमें अनेकांत के माध्यम से, नए विवक्षा के माध्यम से जीवादि तत्वों का यथार्थ निरूपण किया है। सप्त तत्व का निरूपण है, और वो सप्त तत्व का जो यथार्थ निरूपण है वैसा अन्य मतों में नहीं पाया जाता। दूसरा, हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। जो जीव अजीव का निरूपण हमारे यहाँ किया है भेद विज्ञान की दृष्टि से, तो हम स्वयं भेद विज्ञान करके देख सकते हैं कि वास्तव में जीव का स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं है, और उससे जो सच्ची शास्त्रों की भक्ति उत्पन्न होती है और उससे जो शास्त्र की यथार्थता अपने को भाषित होती है, वैसी यथार्थता त्रिलोक आदि के कथन से भाषित नहीं होती। क्यों? कारण क्या है कि ये हम अनुभव कर सकते हैं, जीव और अजीव की भिन्नता का हम अनुभव कर सकते हैं, और उसका अनुभव करके जो शांति हमें प्रकट होती है, जो आनंद प्रकट होता है, तो उससे अपने आप हमें जिनवाणी की अपार महिमा अपने चित्त में उत्पन्न होती है। क्योंकि वैसा वर्णन जैसा शास्त्रों में सप्त तत्व का वर्णन है, जैसा जिन शास्त्रों में सप्त तत्व का वर्णन है, वैसा वर्णन
अन्य मत में कहीं नहीं पाया जाता है। क्या? जैसा आत्मा के स्वभाव का, विभाव का, स्व का, पर का, देह का, आत्मा का, जीव का, पुद्गल का जो भेद बताया है, और वो भेद हम स्वयं अपने प्रत्यक्ष अपने अनुभव से और अनुमान आदि से उस भेद को हम समझ सकते हैं, और वो भेद जानकर जो वास्तव में शास्त्र की भक्ति उत्पन्न होती है वो सच्ची भक्ति है। तो इसलिए इसकी भक्ति इससे आनी चाहिए कि इसमें 7 तत्वों का यथार्थ निरूपण है, वस्तु स्वरूप का जो हमारे लिए हितकारी है, जिससे हमारा मोह अंधकार मिटता है, उन बातों का वर्णन है। ये वास्तव में जिनवाणी इसलिए महान है क्योंकि इससे मेरा अनादिकालीन मोह मिटता है। जीव अजीव के बारे में जो अज्ञान है वो अज्ञान मेरा नष्ट होता है, मिथ्यात्व नष्ट होता है, और मिथ्यात्व नाश होकर मुझे अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है। दूसरी बात कि जो इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का निरूपण है वो संसार के किसी मत में नहीं है। संसार के सारे मतों में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख का ही वर्णन है, एक अकेली जिनवाणी ऐसी है जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वर्णन। तो इस प्रकार से जो अध्यात्म दृष्टि से जो जिनवाणी की महानता जानता है और नए विवक्षाओं से जो जिनवाणी के अंदर तत्वों का निरूपण है उससे जो जिनवाणी को महान जानता है, अथवा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है, कि जो जिनवाणी में जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया वैसा संसार में और कहीं किसी में नहीं। अन्य जगह तो मुक्ति के मार्ग के अंदर ही निर्णय नहीं है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, और हमारे यहाँ एक यथार्थ मुक्ति का मार्ग बताया, दुखों से छूटने का जो मार्ग है रत्नत्रय रूप, वो जिनवाणी के अलावा और कहीं पाया नहीं जाता, उससे उसकी महानता है। हाँ नेहल जी बोलिए। आपने अभी बोला कि ये नंदीश्वर द्वीप की परीक्षा नहीं कर सकते, तो उसका क्या कैसे करना है? नंदीश्वर द्वीप की हम जैसे परीक्षा नहीं कर सकते। नंदीश्वर द्वीप दूरवर्ती क्षेत्र है, तो अब 8वां द्वीप है कि नहीं है, कि 9वां है, कि 10वां है, 11वां है, 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 या 1 दिस में लाए जो कहा है, तो वो वैसा है कि नहीं है, वो अपन निर्णय कैसे करेंगे आज? अपने पास कोई टूल्स नहीं है जिससे हम वो जो बातें लिखी है नंदीश्वर द्वीप के बारे में वो सब सही है कि नहीं है वो हम निर्णय कर सके। हाँ, तो फिर उसको कैसे कैसे पता करेंगे कि वो? तो हमको पता करना है तो पहले हम जिसका हम निर्णय कर सकते हैं पहले उसका निर्णय करें। 7 तत्व का हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि जो 7 तत्व का स्वरूप दिया है यहाँ वो यथार्थ है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं, उसका हम अपने स्वयं से निर्णय कर सकते हैं, हम स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जिसका हम निर्णय कर सकते हैं उसके निर्णय करने के लिए कहा है, और जो निर्णय एक बार यदि उसका हो जाए कि ये 7 तत्व का वर्णन सही है, रत्नत्रय रूप मार्ग का निर्णय कर ले कि ये रत्नत्रय रूप मार्ग यहाँ पे भगवान ने जो जिनवाणी बताया सही है, तो उसको प्रयोजनभूत तत्वों का यदि श्रद्धान हो जाएगा तो बाकी अप्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान तो अपने आप कर लेगा। ये मूल मुद्दे की चीज है। यदि इनमें उसको ये यथार्थता भास गई कि ये जो वर्णन है वो सब यथार्थ है, तो फिर अपने आप जिनमें प्रयोजन नहीं है उन सब बातों में तो अपने आप उसका कारण क्या है कि जिसको गड़बड़ करनी होगी वो प्रयोजनभूत तत्वों में गड़बड़ करेगा। अप्रयोजनभूत में गड़बड़ करने से तो किसी की भी सिद्धि क्या होगी, इसलिए हम प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। और ये जो मिथ्या दृष्टि है उसे नहीं पहचानता, क्योंकि ये पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं, माने मिथ्यात्व रहता नहीं है। यदि उसको परीक्षा करने की कसौटी सही ख्याल में आ जाए कि देव की, गुरु की और शास्त्र की परीक्षा कैसे करनी, कसौटी यदि उसको सही मिल जाए तो उसका मिथ्यात्व रहता नहीं। इसलिए उसकी शास्त्र की कसौटी भी सही नहीं है। शास्त्र को यदि कसना है तो कैसे कसना है ये वो नहीं जानता, वो तो बाहरी गुणों से शास्त्र को महान मानता है, जबकि वास्तव में शास्त्र की मानता किस चीज से? 2 बातों से कही यहाँ पे, बताओ किन 2 बातों से? बोलो प्रीतेश जी।
बोलो। हाँ बोल। यहाँ अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्व का निरूपण और सच्चा रत्नेतर रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। हाँ, ये दो बातें हैं, अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और दूसरा पॉइंट सच्चा रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। इससे जैन शास्त्र की उत्कृष्टता है। बस पूरी आज अपने 1 घंटे के प्रवचन का सार ये है कि यदि जैन शास्त्रों की मानता है तो इन दो बातों से, अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है उसमें और रत्नात्रय रूप सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाया है। ठीक है, इस प्रकार ये अपना यहाँ वर्णन हुआ। अब ये 2 बातें और पढ़ लेता हूं मैं, 2 पंक्ति। इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्यक हुआ मानता है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है और सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए मिथ्यात्व है। अपन कल से अपन आगे बढ़ेंगे ये 7 तत्व के अंदर क्या भूमिका करता है। अभी तक के इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ अनिका, आदित्य जी आपको कुछ पूछना है? हाँ भैया, ये प्रश्न, हाँ बोलिए। ये प्रश्न था कि जो मूलभूत 7 तत्व और रत्नत्रय है इसकी तो श्रद्धा करे, और बाकी जो चीज हम लोग नहीं जान सकते जैसे पंचमेरु और ये सब, इनकी श्रद्धा नहीं करे तो भी तो उसका जो जिसको कहते हैं जो प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ निर्णय करेगा तो उसको समस्त आगम की श्रद्धा स्वयं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। परीक्षा करना है तो वो उससे मत करो, ये कह रहे हो तो कि रत्नात्रय और नंदे उससे पंचमेरु नंदीश्वर से तुम क्या परीक्षा करोगे? परीक्षा करना तो 7 तत्व से परीक्षा करो, तो उससे परीक्षा हो जाएगी तो बाकी सब चीजों का अपने आप श्रद्धा हो जाएगा। ठीक भैया। देखो क्या है, 1 अरब रुपए का माल है, समझ लो अभी अपन जो है अपने को कोई किसी ज्वेलर के पास गए और उसने यदि 1 करोड़ रुपए के माल में अपने से 1 रुपए भी नहीं ठगा, तो वो डिब्बी के 25 पैसे 1 रुपया ले लिया है, तो उसमें क्या देखना? यदि उसको ठगना होता तो उसमें ठगता। ऐसे यदि किसी को अपने मिथ्या अभिप्राय का पोषण करना होता तो वो देवगुरु धर्म में दोष लगाता। क्या? क्योंकि देवगुरु धर्म के आधार से सारा मिथ्यात्व का पोषण चलता है। जितने भी अन्य मतावलंबी हैं उन्होंने देवगुरु धर्म के स्वरूप में विपरीतता लगाई है, क्योंकि उन्होंने इसलिए विपरीतता लगाई ताकि उनके गुरु बाबा, उनके देव, उनके उसके माध्यम से उनके विषय कषाय का पोषण होता रहे। भाई हमारे भगवान जो है वो यदि 56 भोग करते थे और प्रसाद लगता उनको, तो उनकी दुकानदारी तो चलती रहेगी ना, तो इसलिए गड़बड़ वहां करेंगे, उनको करना होगा जो भी। ठीक भैया। और कोई किसी का प्रश्न? हाँ निहाल जी बोलिए। ये भक्तांबर स्तोत्र में ऐसे स्तोत्र आते हैं जैसे असहनीय उत्पन्न हुआ, वो विकट जलोदर पीड़ा भार, ये सब भी व्यवहार के लिए है कि बहुत स्थूल व्यवहार है ये सब, और एक्चुअल में इस अभिप्राय से करना वो योग्य नहीं हो जाता है। मतलब भगवान जिनेंद्र के भक्ति करने वाले के सब हो जाता है, उससे मना नहीं है, लेकिन अपने कोई अभिप्राय नहीं रखना चाहिए कि इससे करने से हो जाए। और दूसरी बात कि देखो इन सबसे महानता नहीं है वास्तव में, क्योंकि महानता तो रत्नात्रय से, जलोदर दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, तो मैं कहता हूँ कल से यदि कोई नया वैक्सीन बना लग जाए तो उसको भगवान मान लेंगे फिर हम कि साहब इसने हमारे रोग दूर करा, डॉक्टर को भगवान मानने लग जाएंगे। अरे हमारा रोग तो जन्म जरा मरण का है, हमारा रोग तो मोह राग द्वेष का है। हमारा भक्तामर जी उस जन्म जरा मरण को और मोह राग द्वेष को दूर करता है, इससे महान है। वो ये विकट जलोदर के रोग को दूर करता है, इससे महान नहीं है। ये तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो मिथ्यात्व को ही नष्ट कर देता है, कितना बड़ा रोग दूर कर देता है।
भक्तामण जी की महिमा जो इस बात से गाते हैं कि इससे रोग दूर हो गए और जो है मानतुंगा 4 देव के 48 ताले टूट गए, इससे महान है। तो वे लोगों को आज भी चमत्कार में मजा आ रहा है, क्या जादू में कुछ हो जाए ऐसा, क्या उनको भी पड़ोसियों के ताले तोड़वाने या तो, और या कोरोना से छुटकारा पाना। बाकी वास्तव में भगवान जिनेंद्र का जो स्त्रोत होता है वो तो अपने मिथ्यात्व और अज्ञान के नाश के लिए होता है, उससे उसकी महिमा होती है। ये जो है ये छोटी छोटी चीजों से उसकी महिमा आंकना, उसकी महान महिमा को कम करना है। और ये जो अतिशय क्षेत्र होता है, अतिशय क्षेत्र सभी जितने क्षेत्र सभी अतिशय, क्योंकि अतिशय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, हम धर्म में लगे ये अतिशय है। अभी अपन सब जो काम कर रहे हैं अतिशय का है कि नहीं, अपन अपने संसार के नाश का उपाय कर रहे हैं, ये अतिशय है कि नहीं है? क्या एक्चुअल चीज तो ये है, बाकी वो सब चमत्कार को नमस्कार होने लग गया है और लोगों को पुद्गल के चीजों में ज्यादा वो दिख रहा है और अपने संसार के अभाव करने की वैसी रुचि नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? आया नेहल जी समझ में? और कुछ पूछना है? नहीं। आ रहा है ना लेकिन क्लियर? हाँ ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन रेज नहीं है? बस शास्त्र भक्ति होगी सबकी? नन? अरे ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं।